राम राम जी सभी को। तो सुबह का ये नज़ारा है, जनाब सो रहे हैं और मैं नहाकर रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि मुझे जल्दी उठ जाना होता है मन्नू का लंच बनाने के लिए और सुबह सुबह दर्शन करने होते हैं मेरी प्यारी रसोई के। तो मैं आ चुकी हूँ मन्नू का लंच बॉक्स रेडी करने के लिए। आज मैं उसे सिंपल खाना दूंगी, दाल के साथ रोटी। दाल बनाई थी मैंने रात को, तो अभी सर्दियाँ हैं तो खराब तो होती नहीं भाई, सुबह सुबह गर्म करके दे देती हूँ मैं। अब बहुत से लोग बोलेंगे रात वाली चीज़ मत दिया करो, बासी वासी भाई, कभी कभी दे देने चाहिए क्योंकि बच्चों को ना हर तरह से आदत होनी चाहिए हर तरह की चीज़ों की। क्योंकि पहले के टाइम पे क्या होता था ना कि अब जो गरीब लोग होते हैं उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती, इतनी सारी चीज़ें, तो वो लोग भी तो खाते हैं ना, वो तो 2-2 दिन का बासी खाना भी खाते हैं, तो कोई ऐसा इश्यू नहीं होता। और रात को ही मैंने दाल बनाई थी। तो यहाँ पर मैं मन्नू का लंच बॉक्स रेडी करने के लिए अपना लग जाती हूँ काम में। इतने में मन्नू अपना रेडी हो रहा है, नहा रहा है और इसके पापा अभी तक सोए हुए हैं, तो उनको भी आवाज़ें लगा-लगा के मैं उठा देती हूँ क्योंकि मेरी ना एक बहुत बुरी आदत है। अगर मैं उठ गई हूँ ना तो पूरा घर उठ जाना चाहिए। जब तक मैं सोई हूँ तब तक सब सोए हैं तो तब तक चलता है। मैं नहीं तो भई उठा देती हूँ और फिर ये जाते हैं ना उसके बाद मैं चाय-वाय पीने लग जाती हूँ। मम्मी अपना पूजा-पाठ की तैयारी कर रहे हैं। पूरे घर में अपना जो कन्हैया जी को स्नान कराते हैं ना, उसके बाद जो जल बचता है उसका छिड़काव कर देते हैं और बाकी जो होता है वो हम मतलब पौधों में डाल देते हैं। अब ये छोड़ने गए हैं मन्नू को और मैंने फटाफट से चाय रख दी है। जैसे ही आएँगे तो फटाफट चाय पी ली और उसके बाद मैं लग गई अपने काम में। काम बहुत सारे होते हैं सुबह के भई, एज़ यूजुअल मेरे वही डेली के काम हैं। आप भी कहोगे कि डेली-डेली यही काम दिखाती है। और मेरे को ना किसी ने वैसे बोला कि दीदी आपके पास एक ही स्वेटर है, आप रोज़ यही डालते हो। अब मैं क्या बताऊँ आपको कि पता है क्या होता है? जब किसी चीज़ के साथ या किसी इंसान के साथ लगाव हो जाता है ना, जहाँ कम्फ़र्ट फ़ील करता है बंदा, तो वो वही चीज़ को बार-बार यूज़ करता है, वही इंसान के साथ रहना पसंद करता है। तो मेरा भी यही हाल है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास स्वेटर ही नहीं है, भाई दुनिया जहान की चीज़ें हैं। बट ये जो है ना, एक तो मैं किचन में काम करती हूँ, तो मतलब ये मैंने घर के लिए लगा रखी है, घर के काम के लिए। और दूसरा मुझे वार्म भी है और कम्फ़र्ट भी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और जब मैं सुबह-सुबह काम करती हूँ क्योंकि सुबह-सुबह अब ठंड हो जाती है, अब थोड़ा-सा मौसम खुलने लग गया है, तो मैं दिन में जब वीडियो शूट करती हूँ तो इसे उतार देती हूँ। बट और ये जल्दी से सूख भी जाती है, जैसे मैंने धोई ना 1 घंटे में ये सूख भी जाएगी। तो इसलिए बस जब धुली पड़ी होती है और सूख जाती है तो मैं डाल लेती हूँ और 2 दिन बाद मैं इसे वॉश कर देती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि एक ही है, तो मेरा तो वही हिसाब है भैया, जिस चीज़ में कम्फर्ट फ़ील हो रहा है वो चाहे बार-बार डालनी पड़े, तो कोई इश्यू नहीं है। और जिस इंसान के साथ कम्फर्ट है, आपकी वाइब मिलती हैं, पॉज़िटिविटी आती है, तो वो इंसान के साथ भी बंदे का इतना मूड बना रहता है, चाहे दूर भी है, चाहे आप मिलते ही नहीं हो, लेकिन फिर भी उसके साथ एक कनेक्शन बना रहता है कि आप जब भी मिलोगे तो पता ही नहीं लगेगा कि हमारे आस-पास कोई भी है भी या नहीं है। आप खो जाओगे एक-दूसरे के साथ बहुत चीज़ों में, मतलब बातें-वातें करने में, सब कुछ। तो वही चीज़ मेरा हिसाब-किताब है। तो बहुत से लोग जो कमेंट करते हैं, मैं क्या बोलूँ। और दूसरी बात, मुझे किसी ने पर्सनली, मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे किसी ने कमेंट किया हुआ है, बट पर्सनली मुझे आप ये सोचते ना फैमिली में इधर-उधर से बात सुनने में आई है, कोई ये बोल देता है कि भाई रोज़ बोलती है तबीयत खराब है, वीडियो तो शूट कर रही होती है। अब मैं क्या बोलूँ किसी को, देखो वीडियो बनाना मेरा काम है, ठीक है? जॉब होती है, जॉब पे जाना भी काम होता है, आप कितने दिन की छुट्टी ले सकते हो, वही बात है कि काम लेके चलती हूँ मैं उसको। तो मैं इसलिए शूट करती हूँ और सेकंड चीज़ क्या होती है कि अगर मेरी तबीयत खराब है, अगर मैं सो रही हूँ, तो सोए-सोए ना मेरे दिमाग में वही चीज़ चलती है, हाय मेरी तबीयत खराब, हाय मेरी तबीयत खराब, तो मैं और ज़्यादा बीमार हो जाती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि मेरे जब दिमाग में काम घूम रहा होता है, तो मैं अपनी विल जो पावर होती है ना, उसको स्ट्रॉन्ग करती हूँ कि भई खड़ी हो, तुझे काम करने हैं। और जब माइंड काम में लग जाता है ना, तो आपकी बीमारी की तरफ भी ध्यान नहीं जाता। हाँ, वो एक कंडीशन अलग होती है कि आपका बॉडी जो इतनी ज़्यादा वो हो चुकी है, वीक हो चुकी है कि बिल्कुल खड़ा ही नहीं हो जा रहा है, तो वो कंडीशन अलग है। बट अगर आप नॉर्मली हल्का-फुल्का थोड़ी दिक्कत फ़ील हो रही है या कुछ है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं काम में लगी रहूँगी, तो मेरी बीमारी की तरफ जाएगा नहीं। ऐसा नहीं है कि मेरा शरीर दुखता नहीं है, मुझे थकावट नहीं होती है, क्योंकि मैं इतना वर्कलोड ले लेती हूँ कभी-कभी। वीडियो बनाने का काम भी कोई छोटा काम नहीं है भाई, बहुत मुश्किल है। अब आप लोग करके देखो, पता तब चलेगा। तभी के लिए ना सिर्फ़ लोगों के मुँह हिलते हैं, यहाँ पे तो भैया अपनी बॉडी को पूरा हिलाना पड़ता है, काम करना पड़ता है, अपनी बीमारी में भी उठ के करना पड़ता है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं ठीक हूँ और मैं बोलती-बोलती हूँ बीमार हूँ। मतलब होती है प्रॉब्लम, तो इसीलिए मैं बस ये नहीं है कि हर वक़्त मैं लेटी ही रहूँगी, लेटी ही रहूँगी, लेटी ही रहूँगी। भैया काम करने पड़ते हैं, अपनी फैमिली के लिए करने पड़ते हैं।
और यहाँ पर अब मैं लग रही हूँ ना नाश्ता मैं अंदर बैठ के इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बाहर हमारी ना चेयर डाइनिंग टेबल की 3 चेयर टूट चुकी है और 3 पे मम्मी बैठे हैं, पापा बैठे हैं और हस्बैंड बैठे हैं। तो मैं अंदर आ गई अपना नाश्ता उठा के। उसके बाद मैंने नाश्ता किया और मैं तैयार हो गई अपनी वीडियो को शूट करने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे ही मेरे घर पे थोड़ी शांति होती है, तो मैं वीडियो को शूट करने लगी और यहाँ पर मैंने लगा लिया है लिप ग्लॉस क्योंकि मेरे लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुके थे। और जो लिप ग्लॉस मैंने लगाया ना भाई इतना मीठा-मीठा लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं मैंने चीनी लगा ली, कुछ नया आया था मेरे पास तो मैंने वो ट्राई किया। उसके बाद वीडियो शूट करने के बाद मैंने फटाफट कपड़ों को समेट लिया। भई ये कपड़ों वाला ना खिलेरा रोज़ ही मच जाता है, रोज़ धो, रोज़ समेटो, बड़ी परेशान ही हो जाती हूँ। बट क्या करें भैया, जब पहनेंगे तो वॉश तो करने ही पड़ेंगे। और वीडियो शूट करने के बाद कपड़े-वपड़े समेट के मैं थोड़ी देर बैठी ही थी इतने में कि मैंने सोचा कि चलो टाइम में वीडियो एडिट कर लेती हूँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि टाइम कैसे 3:15 बज गए। मन्नू भी आ गया, मन्नू को आते ही इतनी ज़्यादा भूख लगी थी ना कि इसने कपड़े भी नहीं बदले और फटाफट खाने बैठ गया। मैंने इसको बोला कि मैं तो वेट कर रही हूँ, बोल रहा था कि मम्मा आप खा लो। मैंने कहा नहीं मैं तो पापा के साथ खाऊँगी, आज पापा लेट आ रहे हैं। लेकिन 1 घंटा वेट करने के बाद 4:30 बजे मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया कि आज मैं नहीं आ रहा, तो तू खा ले। मेरे को इतना ज़्यादा हेडेक हो रहा था ना क्योंकि मेरे से ना ज़्यादा भूख बर्दाश्त ही नहीं होती। मैं ना नहीं रह सकती भूखी, मतलब मुझे ना बीपी लो हो जाता है। मैं ज़्यादा देर तक नमक के बिना रह ही नहीं सकती। अगर जिस दिन मेरा फास्ट भी होता है ना, उस दिन मुझे पता है कि मेरी हालत क्या हो जाती है। तो मैंने फिर खाना खा लिया अकेले, बट मुझे अकेले खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई ना कोई होना चाहिए। मुझे पता होता मेरे हस्बैंड नहीं आ रहे हैं तो मैं मन्नू के साथ ही खा लेती। अकेले मुझे बड़ा बोरिंग लगता है, ऐसे लगता है सिर्फ़ मैं ठूस रही हूँ, एन्जॉय करके नहीं खा रही हूँ। और फिर मैंने अपना बर्तन-वर्तन धोए हैं और उसके बाद मैं करने वाली हूँ वीडियो एडिट। अब पता है क्या है, बहुत से लोग बोलते हैं कहीं ना, मतलब देखो वीडियो बनाती हूँ, बहुत सारे लोग देखते हैं, तो बहुत से लोग बोलते हैं कि यार आपको नेगेटिव कमेंट्स भी आते होंगे। पहला नंबर तो कि मुझे नेगेटिव कमेंट्स बहुत कम आते हैं, लेकिन जितने आते हैं मैं कोशिश करती हूँ उनका जवाब दे दूँ। कुछ लोगों को इग्नोर भी करती हूँ क्योंकि पता है क्या, अगर आप काम करोगे उसके लिए आपकी टाँग खींचने वाले बहुत से लोग होंगे। तो ये तो होता ही होता है, ऐसा नहीं होता कि सारे ही आपके साइड में हों, कोई आपके फ़ेवर में होंगे, कोई आपके अगेंस्ट होंगे। तो बहुत से लोग होते हैं भैया, और पता है क्या, ज़्यादा मोस्ट ऑफ लोग अपने ही होते हैं, बाहर वाले नहीं होते, अपने ही होते हैं। बाहर वालों को तो बंदा बहुत कुछ कह भी सकता है, अब अपने लोगों को कुछ ना कह के मन ही मन में बातें दबानी पड़ती है, बट क्या करें, माइंड में सारी चीज़ें याद हो जाती है कि कौन क्या बोल रहा है हर चीज़ों के लिए। चलो छोड़ो, इग्नोर करो। मुझे तो इतना पता है कि अगर आप खुश रहना चाहते हो तो एक मंत्र का जाप कर लो, ओम इग्नोराय नमः। और अब यहाँ पर मैं जा रही हूँ एक अपने किसी काम के लिए, मुझे टेलर के पास कपड़े दिए हुए थे तो मैं स्टिच करने के लिए तो मैं उठाने जा रही हूँ। मन्नू मुझे बोल रहा है कि मम्मा आते हुए कुछ लेके आना, और ये लड़का ऐसा है, इसको जब सनक चढ़ेगी ना, इसको कुछ बाहर का खाना है तो इसको खाना ही खाना है, ये चेप ही हो जाता है कि मुझे कुछ खाना ही खाना है। तो टेलर के पास तो मुझे कुछ मिला नहीं क्योंकि मैं गई थी, पास में ही है, ज़्यादा दूर है नहीं, तो मैं तो कुछ लाई नहीं। तो इस बंदे ने रात को पापा को फ़ोन कर दिया कि पापा कुछ लेके आना, मुझे कुछ बाहर का खाने का मन कर रहा है। तो इसने बर्गर मँगवाया और चाउमीन मँगवाई। अब मँगवाया इसने तो ऐसा नहीं है कि अकेले खाएगा, खाएँगे तो सभी, बट इसकी हर चौथे दिन कुछ न कुछ क्रेविंग हो जाती है कि मुझे कुछ खाना है चटपट-चटपट सा। अब ये है ही चटोरा, मेरे पे तो गया, वैसे मेरा भी मन करता है कई हर दूसरे दिन कुछ न कुछ खाने का। और यहाँ पर सबसे पहले पापा को बर्गर दिया, मम्मी बाहर का मिर्चों वाला तो खाते ही नहीं है। और फिर हमने अपने लिए बर्गर और चाउमीन मँगवाई थी, मम्मी ने अपने लिए अपना एक रोटी बना ली और ऐसे हो गया हमारा डिनर। तो कभी-कभी ऐसे ही दिन चला जाता है। और सच्ची बताऊँ, आज मेरा मन भी नहीं था कुछ बनाने का, तो चलो मन्नू के बहाने से ही मेरी आज काम की छुट्टी होगी, रात के बर्तन-वर्तन भी कम धोने पड़ेंगे। तो इस तरह से हमारा बीत गया आज का दिन। और अब मुझे नहीं करना है कोई काम क्योंकि आज बर्तन-वर्तन इतने हैं नहीं, बस थोड़े से धो लूँगी और उसके बाद मैं करूँगी आराम। सो आपको मेरी आज की राम-राम। और मेरा बस ऐसे ही डेली का दिन चला जाता है, काम और घर के काम और वीडियो के काम में। सो अगर आपको मेरे व्लॉग पसंद आते हैं तो लाइक भी कर दिया करो, कमेंट भी कर दिया करो, और अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लिया करो।